दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बैंकिंग गुरु आशीष के इस चैनल पर। मैं आशीष बैंकर। आज आप सबसे एक बात करते हैं हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां छोटे व्यापारी, निर्माता एवं सर्विस प्रोवाइडर सीधे भारत सरकार को अपना प्रोडक्ट और सेवाएं बेच सकते हैं, जिसे हम लोग जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि जेम है क्या। दरअसल भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सरकारी विभाग, मंत्रालय, पीएसयू, सरकारी संस्थानें को जो भी अपनी ज़रूरत होती है ना उनको सामान की, वो उनका वहाँ से सेवाएं खरीदते हैं, या कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है वो भी वहाँ से खरीदते हैं। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जैसे अब मान लीजिए किसी संस्थान को कंप्यूटर या आईटी के रिलेटेड सामान की ज़रूरत है तो वो जाएंगे जेम पोर्टल पर, वहाँ पर अपना इंक्वायरी डालेंगे और फिर वहाँ से वो अपना ख़रीदारी जो है प्रोसेस करेंगे। किसी को फर्नीचर के ऑफिस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, किसी को स्टेशनरी की ज़रूरत है, मतलब इस टाइप के जितने भी प्रोफेशनल्स आइटम्स की नीड होगी या सर्विस की नीड होगी वो सब जेम पोर्टल पर सरकारी संस्थानें जो है वहाँ से परचेज करते हैं। उसे ही हम कहते हैं जेम। अब जेम शुरू क्यों हुआ, ये बात आई कि जैसे पहले जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया थी उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता था और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम होती थी और छोटे व्यापारी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी ये योजना लाई कि हम इन चीज़ों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाएंगे जहाँ पर एक तो समय कम और प्रोडक्ट बेहतर और छोटे से छोटे व्यापारी भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसीलिए एक ये प्रोसेस लाया गया ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है हमारे छोटे व्यापारियों को, जिनको देश भर के जो बायर्स और सेलर्स को ना एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया गया। जैसे एक सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी एरिया का एक मंडी होता है, यानी कि वहाँ पर सारे छोटे व्यापारी मौजूद हैं और वहाँ पर जो सेलर्स भी हैं वो भी आते हैं और एक जगह पर अपना अपना प्रोडक्ट चुन करके और वहाँ से जिनको सेलर को है वो सेल करते हैं और परचेजर जो है परचेज करके जाते हैं। तो उसी तरीके से ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वो बायर्स हैं और जो पूरे भारतवर्ष के देश के जितने भी छोटे बड़े व्यापारी हैं वो एक सर्विस प्रोवाइडर या सेलर हैं। अब आते हैं कि जो जेम है उस पर सेलर कौन कौन बन सकता है। तो जैसे मैंने बताया, मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे एमएसएमई बिजनेसमैन हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, चाहे आप छोटे उद्यमी हो, चाहे महिला उद्यमी हो, यानी कि आप सब जो है ना वो जेम पर सेलर बन सकते हैं। उनकी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। अब आते हैं नेक्स्ट की जेम जो रजिस्ट्रेशन हैं उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है या क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जेम पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो कुछ मैंडेटरीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावे भी आप वहाँ पे पोर्टल पर जा करके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। जिसमें से जो कॉमन चीज़ें, जैसे आपके पास पैन होनी चाहिए, आधार होनी चाहिए यानी कि जो केवाईसी आइडेंटिफाई है वो होनी ही चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए आपको, एक ईमेल आईडी भी चाहिए, बैंक अकाउंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन यानी कि जहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल है वहाँ के लिए आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बिजनेस डिटेल्स आपकी, आप किस टाइप की बिजनेस करते हैं, आप किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बिजनेस आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट हो, जैसे मतलब जीएसटी सर्टिफिकेट हो, नहीं बिजनेस की आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है, आप एमएसएमई हैं, तो वो भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। उसके बाद आपको पूरा प्रोडक्ट की डिटेल होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्लियर इमेज होनी चाहिए, यानी कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसकी क्या लिस्टिंग है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये जेम वर्क कैसे करता है। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक सेलर हैं वो उनको पहले क्या करना होगा, तो जाकर के अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन यानी कि अकाउंट लॉगिन करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। स्टेप 2, अपना प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करेंगे, अपना प्रोडक्ट का इमेज डालेंगे, उसका जो प्राइस है जो भी है वो सारी चीज़ें डिटेल्स फिल करेंगे। मैं उसमें एग्जाम्पल जैसे बता दूँ कि मान लीजिए कोई फर्नीचर वाला है तो उसके पास जैसे चेयर है, टेबल है, तो वो जैसे वो चेयर का इमेज डालेगा, उस चेयर का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 3000 है, टेबल का 5000 है। इस टाइप से वहाँ पर आपको लिस्टिंग करनी होगी अपने प्रोडक्ट्स की। स्टेप 3 ये है कि उसमें फिर जो सरकारी कार्यालय है जिनको आवश्यकता है, मान लीजिए कि सरकारी कार्यालय को 50 चेयर चाहिए, तो वो क्या करेंगे, 50 चेयर का जा करके वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद वो जहाँ पर उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, सभी बहुत सारे लोगों ने जिन लोगों ने जैसे चेयर के लिए डाला होगा उन सब में से वो लिस्ट करेंगे जिनकी प्रोडक्ट बेहतर होगी, जिनकी प्राइस बेहतर होगी, जिनकी क्वांटिटी क्वालिटी सारी चीज़ें बेहतर होगी, उनको वो लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद आप उनको, जिनको भी उन्होंने डिसाइड कर लिया, उनको आप फिर वापस वहाँ से आप बेच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए स्टेप 4 की आप सेलर हैं तो आपके पास क्वेरी आ गया कि हमें ये 50 कुर्सियाँ चाहिए। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक तो पहले आपके पूरा प्रोडक्ट का जो डिटेल है वो आप देख लीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है जैसी है वो आपको मेंटेन होनी चाहिए।
जितने नंबर ऑफ बोला गया है आपको उसमें आप कम या ज़्यादा ना करिए, यानी कि अगर आपने 50 का ऑर्डर है तो 50 ऑर्डर फुलफिल करिए, टाइमली आप डिलीवर करिए, अपनी जो क्वालिटी है उस पर आप हमेशा बने रहिए। ये सब करने के बाद आपको वहाँ पर आप जब जाएंगे वहाँ पर अपना आप डिलीवरी का प्रूफ डालेंगे, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी चेक हो जाएगी, तो फिर आपकी पेमेंट भी वहाँ से प्रोसेस हो जाती है डायरेक्ट आपके अकाउंट में। तो ये इनका जीएम का पूरा सर्विस का पैटर्न है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं जो मैं मेनली लेकर आया हूँ, उसका ये है कि जीएम का जो फ़ायदा है ना दोस्तों, कि छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, यानी कि कभी कभी छोटे उद्यमी ना उतने बड़े स्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो यहाँ से आप किसी भी संस्थान को आप अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे आपकी ब्रांड बनेगी, इससे आपकी ऑनलाइन जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ेगा, ठीक है। एक कस्टमर जो बेस बनती है वो कस्टमर बेस बनेगी। ये जैसे मैं बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए एक अवसर है, तो इस अवसर का फ़ायदा उठाइए, जैम पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसका उपयोग करिए। अब हम आते हैं कि इससे और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। इससे आपको बैंक लोन में भी फ़ायदा होगा। कैसे होगा कि जब आप गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी बनेगी, आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी बनेगी, आपके जीएसटी रिटर्न टाइम से फाइल होंगे, आपके जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो मेंटेन होगा। जो बैंक्स हैं वो भी देखेंगे इनके पास गवर्नमेंट्स की ऑर्डर आ रही है, यानी कि इनके फ्यूचर भी बेहतर है। तो इस सब को मिला जुला करके आपको वहाँ से लोन मिलने की संभावनाएँ भी बढ़िया बनेगी। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि आप सब ज़रूर जाएं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें और इसका फ़ायदा उठाएं। दरअसल जो जेम बना है वो छोटे व्यापारी यानी कि को गवर्नमेंट बिजनेस तक पहुँचने का एक बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है। आप जाएं, रजिस्ट्रेशन करें और इस टाइप की सारी जानकारी के लिए बैंकिंग गुरु आशीष के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी कोई क्वेरी है, प्रश्न है, हमारे कमेंट सेक्शन में डालें। अगर आपको किसी अदर चीज़ों की जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालें। हम नेक्स्ट टाइम आपके जितने भी प्रश्न होंगे उसका सॉल्यूशंस और उत्तर लेकर के ज़रूर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है बैंकिंग गुरु आशीष, इसको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।